विश्व में वर्तमान समय को देखते हुए कई देशों के बीच लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में शांति खत्म हो गई है। और इस तनाव के बीच ही ऐसी संभावनाएं बढ़ रही है कि मानो जैसे तीसरा विश्व युद्ध होने ही वाला है, जिसको लेकर कई देश लगातार अपनी सेनाओं में बढ़ोतरी और हथियारों में वृद्धि कर रहे हैं, जिसमें रूस, नाटो, यूक्रेन, इजराइल, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया और अमेरिका शामिल है, जो कि लगातार हथियारों में वृद्धि कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से देश इस तीसरे विश्व युद्ध को लेकर क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं। दरअसल रूस ने साफ साफ कह दिया है कि अगर नाटो यूक्रेन के समर्थन में उसके शहरों पर हमला करता है तो परमाणु युद्ध को टाला नहीं जा सकता। रूस ने कहा है कि यूक्रेन के सहारे अगर नाटो रूस के शहरों पर हमला करने की हिमाकत करता है तो यह बेवकूफी मानी जाएगी, और यह संभव है क्योंकि यूक्रेन के पास लंबी दूरी का हमला करने वाली तकनीक और विज्ञान नहीं है, लेकिन नाटो यूक्रेन की मदद कर सकता है। दरअसल रूस ने इसी बीच दोनेत्स्क इलाके में काफी बार सफलता हासिल की है, और रक्षा एक्सपर्ट का मानना है कि अगर यूक्रेन इसी तरह हमला करता रहा तो अगले साल 2025 के मार्च अप्रैल तक यह बेहद कमजोर हो जाएगा। इसीलिए यूक्रेन ने नाटो के सपोर्ट से रूस के कई इलाकों पर हमला किया है। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पष्ट कहा है कि अगर नाटो सीधा हमला करता है तो यह जंग रूस और नाटो की होगी, और अगर नाटो और यूक्रेन मिलकर रूस पर हमला करता है तो रूस के पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। दरअसल रूस मार्शल लॉ लगाकर अपने टारगेट्स को यूक्रेन तक पहुंचा दे। इसके बाद यूक्रेन के कई शहर गाजा जैसे दिखने लगेंगे। इसके लिए रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यानी परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। तो वहीं दूसरा रास्ता रूस के पास यह है कि विद्रोही आतंकियों को एडवांस हथियार देकर जंग में शामिल करें। तो वहीं तीसरा रास्ता यह है कि रूस के ऊपर घूम रहे दुश्मन के सैटेलाइट्स को मार गिराया जाए। और इन सबके बीच एक खबर यह भी आ रही है कि रूस इस समय एक परमाणु परीक्षण करने की तैयारी में है, और यह परीक्षण उसकी अपनी जमीन पर होगा, लेकिन कहां और कब इसका खुलासा नहीं हुआ है। और यह परीक्षण किसी भी समय हो सकता है, और यह पश्चिमी देशों में ताकत दिखाने का एक तरीका है ताकि जंग को रोका जा सके। साथ ही अमेरिका में मौजूद रूस के एम्बेसडर ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि यह दूसरा विश्व युद्ध नहीं है कि अमेरिकी पनडुब्बी पानी के अंदर आकर अचानक हमला कर देगी और उसमें छुप जाएगी। उनका कहना है कि हम हर जगह से नजर रखे हुए हैं, अगर अमेरिका या नाटो ने हमला किया तो हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहीं नाटो ने कहा है कि रूस इस समय समुद्र के अंदर मौजूद इंटरनेट केबल्स को खोज रहा है। नाटो को लगता है कि रूस इन केबल्स पर हमला करना चाहता है। अगर रूस इन केबल्स को काटता है तो इसका असर पश्चिमी देशों सहित कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा।